नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 से पाठ 5। और आज हम पाठ 5 में नया सीखने जा रहे हैं लिंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। तो बिना विलंब के हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं लिंग। सबसे पहले हम चित्र देख रहे हैं। नौकर खाना बना रहा है, नौकरानी बर्तन साफ कर रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और माताजी कपड़े धो रही है। मोर नाच रहा है, मोरनी मोर को देख रही है ना। तो इन चित्रों में नौकर पिताजी और मोर शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं और नौकरानी माताजी और मोरनी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। हिंदी में जितने भी संज्ञा शब्द हैं वे या तो किसी पुरुष का बोध कराते हैं या स्त्री का। इसमें वे शब्द भी हैं जो निर्जीव हैं, जैसे पहाड़, जंगल, पेड़ आदि। इनमें कोई जान नहीं होती है ना, तो इसलिए हम इन्हें निर्जीव कहते हैं, क्योंकि ये निर्जीव है। जब कोई आपसे ये जानना चाहता है कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो वो पूछता है इस शब्द का लिंग क्या है। तो इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कुत्ता, मुर्गा, मोर, राजा, पिता आदि। इससे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पुल्लिंग। और फिर है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके बहुत सारे उदाहरण, जैसे कुतिया, मुर्गी, मोरनी, रानी और माता आदि। सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का कोई ना कोई लिंग होता है, वे या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। अब नीचे गए शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप आपको बच्चों याद करने हैं। हम अभी इसे दोहराते हैं, हम इसे पढ़ते हैं, और लेकिन आपको उसको कंठस्थ भी करना होगा, समझना होगा। अब इधर है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। पिता का स्त्रीलिंग माता, बेटा का बेटी, भाई का भाभी या बहन, ससुर का सास, चाचा का चाची, दादा का दादी, बूढ़ा का बुढ़िया, वर वधू, काका का स्त्रीलिंग काकी, छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा, नौकर का नौकरानी, नाई का नाइन, माली का मालिन, मोर का मोरनी, कबूतर का कबूतरी। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं पुल्लिंग और उसके स्त्रीलिंग। बाप का माँ, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, जेठ जेठानी, ताऊ ताई, नाना नानी, वृद्ध वृद्धा, दूल्हा दुल्हन, राक्षस राक्षसी, शिष्य शिष्या, दास दासी, धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालिन, चिड़ा चिड़िया, चूहा चूहिया, पुरुष स्त्री, आदमी औरत, नर नारी, देवर देवरानी, मामा मामी, लड़का लड़की, बालक बालिका, साला साली, देव या देवता का देवी, अध्यापक अध्यापिका, सेठ सेठानी, राजा रानी, पंडित पंडिताइन, हंस हंसनी, मुर्गा मुर्गी। हमने पढ़े बच्चों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और इसको बच्चों आपको भी याद करने होंगे, समझने होंगे, ठीक। और अब हम थोड़े से और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, जो कि आप देखेंगे पशु पक्षियों के हैं, जैसे कि शेर का शेरनी, रीछ रीछनी, ऊंट ऊंटनी, बकरा बकरी, बैल गाय, सिंह सिंहनी, हिरन हिरनी, घोड़ा घोड़ी, गीदड़ गीदड़ी, कुत्ता कुतिया, बाघ बाघिन, हाथ हथिनी, गधा गधी, बंदर बंदरिया और लोमड़ और लोमड़ी। तो ऊपर दिए गए कुछ शब्द सजीव हैं। सजीवों की तरह निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होती हैं।
नीचे कुछ निर्जीव वस्तुओं के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं, इन्हें हमें याद करना है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, उनकी स्त्रीलिंग नहीं होती, जैसे आम, अमरूद, पपीता, इनकी कोई स्त्रीलिंग नहीं होता, ये हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। केला, संतरा, सेब, अंगूर, बेर, दूध, रसगुल्ला, समोसा, हलवा, घी, मक्खन, चश्मा, ताला, टेलीफोन, बटन, हाथ, दांत, कान, होठ, पेट, सिर, बाल, अंगूठा, माथा, पैर, माला, पैर, घुटना। बच्चों इनके सिर्फ पुल्लिंग ही होते हैं, इनका पैर का पैर ही नहीं होता, घुटना का घुटनी नहीं होता, इनके पुल्लिंग ही रहते हैं। आईना, पलंग, बस्ता, कुल्हाड़ा, आलू, टमाटर, बैंगन, कटहल, अंडा, मांस, आकाश, तारा, चांद, सूरज, सवेरा, दिन, पैमाना, हार, पहाड़, पानी, फूल, पत्थर, तांगा, दरवाजा, नल, फावड़ा, पकौड़ा, आलू, रास्ता, पंखा, फर्श। ये मैंने कुछ ऐसे शब्द पढ़े हैं बच्चों जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, ये कोई बदलते नहीं है, कोई चेंज नहीं होते। ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे हम जो खाली स्त्रीलिंग ही होते हैं, इनके पुल्लिंग नहीं होते, जैसे लीची। अब लीची स्त्रीलिंग है, लीची का पुल्लिंग लीचा नहीं होगा, है ना। ककड़ी है, ककड़ी का ककड़ा नहीं होगा, इसका स्त्रीलिंग ही रहेगा। खजूर, बर्फी, इमरती, जलेबी, दही, पकौड़ी, मलाई, चाट, मिठाई, रबड़ी, कुर्सी, चारपाई, मेज, अलमारी, कमीज, नाक, गर्दन, छाती, टांग, कूनी, कलाई, अंगूठी, अंगुली, मूछ, कमर, पीठ, खिड़की, छत, अंगूठी, सड़क, गली, जीप, साड़ी, धोती, पैंट, निक्कर, जर्सी, पुस्तक, किताब, कॉपी। ये मैं क्या पढ़ रही हूँ? ये मैं पढ़ रही हूँ स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग इनके नहीं होते, इनके स्त्रीलिंग ही रहते हैं। पेंसिल, टाई, माला, बेल, चांदनी, धरती, वर्षा, कार, बस, रेलगाड़ी, खोपड़ी, ऐनक, घंटी, चाबी, नाली, मिठाई और पूंछ। ये हमने पढ़े शब्द जो स्त्रीलिंग ही रहते हैं। और अब कुछ निर्जीव वस्तुओं के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग इस प्रकार से बनते हैं, जैसे लोटा का लुटिया, जूता का जूती, चमचा का चम्मच, गुड्डा का गुड़िया, छाता का छतरी, चटोरा का चटोरी, डिब्बा का डिबिया, कटोरा का कटोरी और पकौड़ा का पकौड़ी। ये जो है इनके वस्तुओं की पुल्लिंग और इनके स्त्रीलिंग इस तरह बनते हैं, इस प्रकार बनाए जाते हैं। और अब हमें कुछ और भी याद करना है, जैसे कि ये शब्द सदा पुल्लिंग ही होते हैं। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि। देशों के नाम भारत, चीन, नेपाल आदि। ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं ये शब्द। सागरों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर आदि। प्रदेशों के नाम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि। ग्रहों के नाम सूरज, चांद, राहु, केतु आदि। अनाजों के नाम गेहूं, चावल, बाजरा, तिल आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम लोहा, सोना, घी, तेल आदि। तो बच्चों ये वाले जो शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं और इनको आपको याद करना है। और अब है कुछ शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, ये पुल्लिंग नहीं होते। पहले वाले जो थे हमेशा पुल्लिंग रहते हैं और ये वाले हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, चतुर्थी, अमावस्या, प्रतिपदा, पड़वा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, मराठी आदि। बोलियों के नाम अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, गुरुमुखी आदि। ऋतुओं के नाम गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि। और अब हम देखेंगे हमने क्या जाना, हमने पाठ से क्या सीखा। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरुष पुल्लिंग बोलते हैं। और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सभी वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों का कोई ना कोई लिंग होता है। बच्चों सभी व्यक्तियों का, वस्तुओं का, प्राणियों का कोई ना कोई लिंग होता है। वे या तो पुल्लिंग होते हैं या फिर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि हमने अभी पाठ में पढ़ा था। सजीवों की तरह निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग
होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कुर्सी, अंगूठी, चांदनी, तारे इत्यादि, है ना। अब हमें देखना है हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उन शब्दों के सामने उनके लिंग को लिखना है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, नीचे लिखे शब्दों के लिंग उनके सामने हमें लिखने हैं, जिसमें सबसे पहले है सोमवार। सोमवार हमने पढ़ा था, सोमवार कौन सा लिंग हो जाएगा, सोमवार है पुल्लिंग। उसके बाद है मुर्गा, मुर्गा भी कौन सा हो जाएगा, मुर्गा भी पुल्लिंग। फिर है पिता, पिता भी पुल्लिंग। और फिर है मालिन, मालिन क्या हो जाएगा बच्चों, मालिन आ जाएगी स्त्रीलिंग। इसके पश्चात शेर, शेर भी पुल्लिंग, हमने इसका लिंग लिख दिया पुल्लिंग। हिंदी, हिंदी बच्चों क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी स्त्रीलिंग। कुत्ता, कुत्ता भी क्या आ जाएगा, कुत्ता भी हो जाएगा पुल्लिंग। चांदी, चांदी क्या है, चांदी स्त्रीलिंग। फिर है लड़की, लड़की तो आप समझ ही गए होंगे स्त्रीलिंग। बुढ़िया, बुढ़िया भी स्त्रीलिंग। और पुत्र, पुत्र हो जाएगा पुल्लिंग। और गंगा, गंगा हो जाएगी स्त्रीलिंग। अभी हमने इन शब्दों के सामने हमने उनके लिंग लिखे थे, और अब है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। अब हमें इनके लिंग बदलने हैं। जैसे सबसे पहले बालिका लिखा है, तो बालिका का लिंग बदल के हो जाएगा बालक। नायिका हो जाएगा नाइन। फिर हो जाएगा वधु, वधु का हो जाएगा वर। नौकर का नौकरानी, हमने इनका लिंग बदल रहे हैं, तो नौकर का हो जाएगा नौकरानी। धोबिन का हो जाएगा, लिंग बदल जाएगा, क्या बन जाएगा, धोबी। पति का लिंग बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पति का पत्नी। बेटी का हो जाएगा बेटा। ग्वालिन का ग्वाला। बकरा का लिंग बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, बकरी। देवर का लिंग बदल देंगे तो क्या बन जाएगा, देवरानी। और बच्चों ये आपको तभी आएगा जब आप इनको याद करेंगे जो हमारे पाठ में है। फिर है बकरा का, फिर से बन जाएगा बकरा का बकरी। नारी का नर। बूढ़ा का बुढ़िया। बुढ़िया। गुड़िया का हो जाएगा गुड्डा। और ताऊ का हो जाएगा ताई। तो हमने बच्चों इन शब्दों के लिंग बदले, और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञाओं के लिंग बदलकर वाक्यों को फिर से ठीक से लिखिए। तो बच्चों इसमें हम करेंगे इनकी संज्ञाओं को, जैसे कि धोबी कपड़े धोता है, तो इसके हमने संज्ञा को बदल दिया धोबिन कपड़े धोती है। ऐसी अगला रवि एक मुर्गी लाया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी संज्ञा को बदल देंगे, रवि एक मुर्गी का क्या बदल जाएगा लिंग, रवि एक मुर्गा लाया। शेर हिरनी पर झपटा, तो हम क्या बोलेंगे, शेरनी हिरनी पर झपटी। शेर का बन जाएगा शेरनी, हिरनी पर झपटी। बिल्ली ने एक चूहा पकड़ा, बिल्ली ने एक चूहिया पकड़ी। बिल्ली ने एक चूहा का क्या हो जाएगा, चूहिया
पकड़ी। सीमा अपने नाना के घर गई। सीमा अपनी नानी के घर गई। यहाँ पे पूरा वाक्य बदल जाएगा, लिंग बदल जाएगा। सीमा अपनी नानी के घर गई। फिर है बंदर पेड़ पर बैठा है। क्या हो जाएगा? बंदर का बंदरिया। बंदर का क्या बन जाएगा बच्चों? बंदरिया। हमने इसका लिंग चेंज कर दिया, लिंग बदल दिया। बंदरिया पेड़ पर बैठी है। ठीक। पिता पुत्र को पढ़ाता है। पिता पुत्री को पढ़ाता है। पुत्र का क्या हो जाएगा? पुत्री। पिता पुत्री को पढ़ाता है। ग्वाला दूध लाता है। ग्वालिन दूध लाती है। ग्वाला का क्या हो जाएगा? ग्वालिन। हमने लिंग बदल दिया बच्चों, ग्वाला का हमने कर दिया ग्वालिन। दूध लाती है। तो इस तरह हमने देखा, इन वाक्यों में हमने संज्ञाओं के लिंग बदलकर वाक्यों को फिर से ठीक कर दिया। और अब है नीचे लिखे वाक्यों में कोष्ठक में से उचित शब्दों को छांटकर खाली स्थान भरिए। जैसे पढ़ती है, लड़का और लड़की, तो क्या आ जाएगा? लड़की। लड़की पढ़ती है। शेर दहाड़ता है या दहाड़ती है? शेर दहाड़ता है। दहाड़ते तो हो जाएगा जब बहुत सारे शेर, तो इसमें था दहाड़ता, तो हमने लिख दिया शेर दहाड़ता है। एक शेर है तो दहाड़ता है। फिर है बाल काटता है। कौन? नाई या नाइन? नाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नाई बाल काटता है। बालक है। रोता या रोती? बालक रोती है या बालक रोता है? अगर रोती है तो क्या हो जाता? बालिका रोती है। क्योंकि बालक है तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुल्लिंग है, बालक रोता है। फिर है मोरनी, यानी कि मोरनी स्त्रीलिंग है। मोरनी है तो मोरनी नाचती है या नाचता है? क्योंकि स्त्रीलिंग है तो क्या आ जाएगा? नाचती। तो हम लिख देंगे मोरनी नाचती है। तो हमने क्या किया? वाक्यों में कोष्ठक में से उचित शब्दों को छांटकर हमने ये खाली स्थान भर दिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपसे पुनः एक बार फिर से दोहराऊंगी, पाठ को आप बहुत अच्छे से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को याद करिएगा। इसके साथ हमारा ये आज का पाठ समाप्त होता है। आभार।